हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक से बात करते हैं कि हमें सब्र क्यों करना चाहिए, या ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जब हम तिलमिला जाते हैं, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपना आपा खो देते हैं और एक गुस्से में हम आ जाते हैं और उस वक्त कुछ रिएक्ट होता है। तो वो जो सिचुएशन बनती है वो दो किस्म की होती है दोस्तों। एक तो है कि ईश्वर की तरफ से, सर्व सृष्टि का जो मालिक है उसकी तरफ से कुछ आफतें आती है, कुछ मुसीबतें आती हैं जो हमारे कंट्रोल बाहर होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और उस वक्त आप गुस्सा करके भी क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक XYZ कोई बंदा है, उसके बेटे की मौत हो जाती है, तो एक ईश्वरीय मुसीबत है, वो एक अल्लाह की तरफ से आई हुई मुसीबत है। उससे आप क्या कर सकते हो? उस वक्त आपको सब्र करना पड़ेगा। आँखों से पानी का बहना, आंसू का बहना वो एक बात है, वो होना है, वो नेचुरल है। लेकिन अपना आपा खो देना, चिल्लाना, आप ईश्वर पे गुस्सा नहीं कर सकते, आप ऊपर वाले पे गुस्सा नहीं कर सकते। तो एक ये स्थिति है कि जो ईश्वरीय, जो खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से जो मुसीबतें आती हैं, एक तो वो है, और एक मुसीबत है दुनिया की तरफ से आती है। कुछ लोग, कुछ बंदे, कुछ सिस्टम हमें तकलीफ़ देती है, हमारे साथ कोई जो हमें पसंद नहीं है, ऐसी कोई बिहेवियर करती है, तो उस वक्त हमें गुस्सा आता है। तो ये दो जगह हैं जहाँ पे इंसान को सब्र करना होता है। और सब्र करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए दोस्तों? एक चीज़ है कि जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, उस सिस्टम के खिलाफ आप क्या कर सकते हो? अगर समझ लो कि खुदा की तरफ से कोई अजाब आया, आपका घर ढह गया, आप के बीवी बच्चे या कोई भी XYZ रिश्तेदार की मौत हो गई, आप पे कोई मुसीबत आ गई, कोई आपको डिसीज़ हो गया, उस वक्त आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। वो ईश्वर की तरफ से हैं, उसे स्वीकारना ही पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने आप को कोसते हैं। कभी हम मालिक की मर्ज़ी के खिलाफ ये घटनाएं घटी हैं ऐसा समझते हैं, कुछ लोगों ने उसमें कुछ प्रोपेगेंडा किया होगा ऐसा कुछ समझते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं उससे इंसान परेशान हो जाता है। तो एक चीज़ है, वो दुनिया की तरफ से आई हुई मुसीबत हो या ईश्वर की तरफ से आई हुई मुसीबत हो, उस हर हाल में इंसान को सब्र करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सब्र नहीं करते हो, दुनियावी कोई चीज़ घट गई, किसी ने आपको नुकसान कर दिया, किसी ने आपको दगा दिया, किसी ने अपने बिजनेस कारोबार में गद्दारी की, या आपकी कोई सिस्टम आपको जो पसंद नहीं है ऐसा कोई काम उसने कर दिया, तो आप गुस्से में आओगे। गुस्से में आओगे तो क्या करोगे? आप उससे लड़ाई झगड़ा करोगे, टंटा फिसाद करोगे, गाली गलौज करोगे। उसके बाद क्या? अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया और आपके सामने कोई मुकदमा चल गया, आपको कोई सज़ा हो गई, आप एक सेकंड के लिए आपका आपा खो दिया और उसके साथ कोई ऐसा गलत काम कर दिया जो दुनियावी कानूनी तौर पर वो गलत है, तो उसी वक्त आप क्या कर सकते हो? आपको उस दुनियावी कानून जो है उसका सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें हमें सज़ा भी हो कोर्ट की तरफ से। तो ऐसी हालात में हमें सब्र करना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार ये होता है कि हमारे ये गुस्सा जो है ना वो टेम्पररी होता है। वो 5, 10, 20 सेकंड जो होती है ना, उसको अगर आपने समझ लिया, उसको आप भांप गए और उस वक्त अगर आपने खुद के ऊपर कंट्रोल कर दिया, आपने 2 मिनट के लिए आंख बंद कर ली, बैठ गए, आपने सोच लिया कि चलो ये बात है, इसका आंसर मैं 2 घंटे बाद दूंगा, या तो इस जो सिचुएशन बनी है उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो 24 घंटे के बाद लूँगा।
हो सकता है कि 24 घंटे के बाद, 1 कलाक के बाद आपका नज़रिया बदल जाए, आप कोई और रास्ता निकाल लो। ये हो सकता है और ये मुमकिन है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अगर आ जाते हो तो आप उस गुस्से को पी जाओ। कितनी बार तो ये होता है कि हमने ये भी देखा है दुनिया में कि सामने जो भी बंदा है उसको आर्टिफिशियली एक मैनिपुलेट करके उसको उस सिचुएशन तक ले जाया जाता है जहाँ पर जाकर वो गुस्सा करे, कोई असभ्य वर्तन करे, वो कोई गलत काम कर दे। तो ये चीज़ भी बनती है। अगर कोई बंदे ने प्लान किया कि आपको क्राइम कराना है, आपको किसी भी तरीके से उकसाया, आप गुस्से में आए, आपने कोई क्राइम कर दिया, फिर आपके सामने एफआईआर हो गई, तब क्या करोगे? तो ये सिचुएशनें भी बनती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे माहौल के अंदर हम अगर थोड़ा सब्र कर लें, देखो सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया के अंदर हमने देखा है कि जिसने सब्र कर लिया तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर थोड़ा सब्र कर लिया होता। वो जो भी सिचुएशन बनी, द्रौपदी ने दुर्योधन को ताना मारा, अगर वो ताना नहीं मारा होता और पानी में वो नहीं गिरा हुआ होता तो आज महाभारत नहीं होता। कहने का मतलब है कि सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने सब्र कर लिया तो समझिए कि जंग आप जीत जाओगे। और दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्तों, सुख दुख आना जाना है। जो भी इस दुनिया के अंदर आया है उसके सामने मुसीबतें आनी हैं, उसके सामने क्वेश्चन आने हैं, उसको फेस करना ही पड़ेगा। और ऐसी हालात के अंदर अगर आपने आपका आपा खो दिया, आप सिचुएशन के अंदर घुस गए, तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। आप बस घंसते जाओगे और आप खुद का नुकसान कर बैठोगे। दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हर एक इंसान को इस दुनिया में आना है और आकर चले जाना है। कभी हो सकता है कि एक बूढ़ा बाप जिंदा हो और बेटा दुनिया से चल बसा हो, क्या कर सकते हो? होता है ऐसा। कभी होता है एक माँ जिंदा है और उसका बेटा मर जाता है, होता है ऐसा। बीवी जिंदा है, उसका शौहर मर गया, शौहर जिंदा है, उसकी बीवी चली गई दुनिया से। उस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्र करना है। और वो उस वक्त सब्र आ जाता है, आप कुछ नहीं करते। कोई एक इंसान मर गया, उसके पीछे कोई नहीं जाता है दूसरा। तो वही दुनियावी चीज़ है। दुनिया के अंदर जो सिचुएशन बनती हैं, जो दुर्घटनाएं बनती हैं, उसके अंदर अगर हमने सब्र कर लिया, हम कहीं पे जा रहे हैं, हम देखते हैं कभी हम मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, सामने से कोई बंदा आता है, हम गाड़ी 4 व्हील लेके जाते हैं, सामने से कोई बंदा आता है, कुछ सिचुएशन बनती हैं। आप स्टीयरिंग पर बैठे हो, मुस्कुरा दो, सामने वाला चला जाएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन आपने गाड़ी के अंदर कुछ होंठ हिलाए तो समझेगा मुझे कोई मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है, वो उतर के आएगा, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा। आपके दिल में जो भी हो उस वक्त आप मुस्कुराओ। ये ट्राई करना, मैंने बहुत बार किया है। अगर आप 4 व्हील लेके जाते हो, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, सामने कोई बंदा गाड़ी लेके आ गया, आपकी गलती है या उसकी गलती है, आप मुस्कुरा दो, वो चला जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि दुनिया के अंदर हमें सब्र बहुत ही काम आएगा। सब्र नहीं होगा तो दुनिया के अंदर हम कितनी लड़ाई झगड़े करते फिरेंगे। सब्र के बगैर दोस्तों जीना बहुत मुश्किल है। और फिर हमारी ज़िंदगी कितनी है, कुछ 20-25 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80 ख़त्म। हम पुराने ज़माने में देखते हैं, हज़ारों साल पीछे चले जाते हैं, तो ये भी है कि 700, 800, 900 साल, 1000 साल की ज़िंदगी हुआ करती थी, 1200 साल की ज़िंदगी हुआ करती थी। कुछ पैगंबर आए ऐसे दुनिया में जिनकी उम्र 700, 800, 900 साल हुआ करती थी। और आज हम
एक छोटी सी ज़िंदगी हमारी है यार, उनके कंपैरिजन में क्या है? 700-800 साल की ज़िंदगी और ये 50-60 साल की ज़िंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है। हम सामान इतना इकट्ठा करते हैं, कब मौत आएगी हमें पता नहीं होता है। दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर लड़ाई झगड़ा टंटा फिसाद ये सब, उससे बेहतर है कि थोड़ा सब्र करें। हाँ, कभी सर के ऊपर से पानी जाता है, दुनिया के अंदर हैं जो सिचुएशन बनती हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। लेकिन आखिरकार वो एक लेवल पे आप मत जाओ कि जहाँ से आपको वापस आना मुमकिन ना हो। तो दोस्तों, इम्तिहान देखो, ईश्वर है ना, इम्तिहान अच्छे लोगों का लेता है। और इम्तिहान जब लेता है तो उस वक्त अगर आप पास होते हो तो आप ऊपले क्लास में जाते हो। तो समग्र सृष्टि का मालिक जो है वो भी हमारा इम्तिहान लेता है, और उस इम्तिहान में अगर हम कामयाब हो गए तो हो सकता है कि हमारी आखिरत सुधर जाए। यहाँ थोड़ी कुछ मुसीबतें आई हो, थोड़ी मुश्किलात आई हो, लेकिन उसको अगर हमने उस पर सब्र कर लिया, उस पर अल्लाह की रज़ा समझ ली, उसको ईश्वर की तरफ से आई हुई मुसीबत समझ ली और कुछ वक्त गुजार दिया, तो यकीन जानिए कि आप कामयाबी की तरफ जाओगे। दोस्तों, आज छोटी सी इतनी बात, फिर कल एक नए टॉपिक से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।